हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकी निकू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निकी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो क्लिप है 17 तारीख का, जिस रोज़ की नरक निवारण चतुर्दशी था और मैं फास्ट में थी। फिर भी मैं फास्ट में रहने के बावजूद ये मैं ब्लाउज़ सिल करके तैयार कर ली हूँ। लाइनिंग वाला ब्लाउज है, डबल कटोरी ब्लाउज है और इसको सिलने के बाद और भी आज मैं बहुत सारा काम करूँगी, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। और किस चीज़ के बारे में आज मैं आप सभी से बातें करने वाली हूँ वो तो आप सभी टाइटल और थंबनेल देख करके पता कर ही लिए होंगे। और आज थोड़ा सा मेरा तबीयत भी ख़राब है, फीवर है रात से ही, तो वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। और जो मैं मेन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, और कोई सिलाई करते हैं तो उसको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ब्लाउज है जो कि मुझे सिलना है, और ये ब्लाउज अर्जेंट में मुझे देना है कस्टमर को। और यानी कि जो कस्टमर मेरे कस्टमर है उसके किसी रिलेटिव का ये कपड़ा है, तो वो उसको भेजेंगे, तो इसी वजह से वो बोले हैं कि जल्दी से हमको बना दीजिएगा। तो हम टेलरों का तो यही काम होता है, जो काम बोलते हैं कि मुझे अर्जेंट में चाहिए वो काम हो जाता है, और जो बोलते हैं कि स्लो में दीजिएगा तो वो हो नहीं पाता है। तो यहीं पे मैं इसी ब्लाउज का, मैं 2 ब्लाउज का पीस दिए थे तो मैं 4 ब्लाउज सिल करके तैयार की थी और कस्टमर भी खुश हो गए थे। तो यहाँ पे मैं लेस, धागा, जो भी है, जो भी मटेरियल लगने वाला है वो सब मैं यहाँ पे ला के रखी हूँ। और एडवांस में मुझे रुपए भी मिल गए हैं, इसमें से कुछ पहले का भी रुपए है इस कस्टमर के। और ये 2 ब्लाउज का मिला है और कस्टमर को पता नहीं है कि इस 2 ब्लाउज पीस में से 4 ब्लाउज बना है। तो जब कस्टमर आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे कि आपको चारों चाहिए या 2 ही चाहिए, जैसे बोलेंगे उस तरीके से उससे बात कर लेंगे। उसके बाद ये ब्लाउज आया हुआ है जो कि ये है 26 जनवरी में पहनने वाला मैम का है। तो यहाँ पे 2 एक ही कलर के हैं, एक सिल्क है और एक ऑर्गेन्जा है। तो इसी वजह से 2 मीटर वो थान में से ही कपड़ा कट करके दिए हैं, क्योंकि हैवी साइज का ब्लाउज बनेगा और लेंथ भी 14 इंच रेडी लेंथ है, स्लीव्स भी 9 इंच का होगा। तो इसी वजह से कस्टमर को हम बता देते हैं कि 80 सेंटीमीटर में आपका नहीं बन पाएगा, तो वो कस्टमर अपने आप से लाइनिंग खरीद करके दे देते हैं। और मेरे इधर ये लाइनिंग 40 रुपये मीटर मिलता है। तो चलिए अब मैं मेन टॉपिक पे बात करती हूँ आप सभी से कि जो कोई भी सिलाई करते हैं, अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो अपनी सिलाई को ग्रो कैसे करें, आगे कैसे बढ़ाए। बस मैं 200 रुपये मैं आप सभी को बोलती हूँ, अगर आप 200 रुपये खर्च कर दोगे तो आप एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कि 200 रुपये इस वजह से बोल रही हूँ मैं, जो दिन का 50 रुपये भी नहीं कमा पाते हैं वो अगर दिन का 100 रुपये कमाने लगे तो क्या है ना, अच्छा बात। तो इसीलिए शुरुआत हम कर देंगे और एक साथ ही हम 5,000 रुपये लगा देंगे और वो बिजनेस नहीं चला। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कस्टमर यानी कि मेरी मैम है, लेकिन ये रात को ही आती है, दिन में ये ड्यूटी पर रहती है तो दिन में तो नहीं आ पाती है। इसी वजह से रात को भी कपड़ा देने के लिए आ जाती है। गांव में कम काम करने का यही फ़ायदा होता है और घर में। और ये कस्टमर आए हुए हैं लेने के लिए कपड़ा जो कि देना है। तो 2 ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज है, तो इसका मुझे 80 रुपये चार्ज मिल जाएगा। और अभी 2 ब्लाउज भी मिले हैं सिलाई करने के लिए, जो कि मुझे 26 जनवरी तक सिलाई करके दे देना है। तो चलिए पहले मैं ये दोनों ब्लाउज की कटिंग भी करती हूँ, साथ साथ आप सभी से बातें भी करती हूँ। तो वही मैं बोल रही थी कि आप सभी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं A to Z नॉलेज दे रही हूँ आप सभी को। कम से कम रुपए में आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो सिलाई से रिलेटेड ही आप सभी को आइडिया देने वाली हूँ। अगर आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो आपको कस्टमर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 5 ब्लाउज का पीस लाना है। अगर आप कहीं भी, अगर मान के चलो 40 रुपये ब्लाउज का पीस या 400 रुपये में साड़ी ही क्यों नहीं देते हैं, अगर एक इकट्ठा हम 5-7 जितना भी लेते हैं तो कुछ तो रुपए कम होता है ना। तो उसी तरीके से अगर आप 5 ब्लाउज का पीस लोगे तो कुछ तो रुपए कम करेंगे ज़रूर से। यहाँ पे 40 रुपये मेरे इधर नॉर्मली ब्लाउज के पीस मिलते हैं, तो आप अगर उससे लोगे तो 35 रुपये तो ज़रूर से कर देंगे। तो एक ब्लाउज का पीस हो गया 35 रुपये। उसके बाद आ जाते हैं हम लेस पे। तो लेस जब हम थोक खरीदते हैं तो 50 रुपये मेरे को बंडल पड़ता है, जिस बंडल में कि 18 मीटर रहता है और एक ब्लाउज में 2 मीटर लगता है। तो आप काउंट करो कि आपके एक ब्लाउज में कितना लेस लगा और उसका रुपए कितना हुआ। अगर हम बंडल के हिसाब से लेते हैं तो 2.5 रुपये मीटर पड़ता है, और 2.5 रुपये मीटर पड़ा तो एक ब्लाउज में 2 मीटर लगता है।
तो 5 रुपये हो गया लेस का। तो आप 5 रुपये लेस का ऐड कर लीजिए। उसके बाद जो हम कपड़ा लाए हैं फैब्रिक 35 रुपये, वो हो गया तो 40 रुपये। उसके बाद आता है धागे की बात। तो धागे जब हम ऐसे थोक लेते हैं तो 2.5 रुपये पड़ता है। अगर आप थोक नहीं भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 4 रुपये का एक धागा ले आइए। और एक ब्लाउज़ सिलने में, सिंपल ब्लाउज़ सिलने में आधा ही धागा का यूज होता है, तो 2 रुपये वो हो गया, यानी कि 42 रुपये। उसके बाद हम आते हैं हुक लगाने पे। तो हुक एक पैकेट 10 रुपये का मिलता है और उसमें लिखा तो रहता है कि 100 पीस मिलता है, लेकिन 100 पीस तो मिलता नहीं है। मान के चलिए कि 90 पीस ही हमें मिला। तो 90 पीस मिला। एक ब्लाउज में एक्सेस अगर हम लगाते हैं तो 5, और जब हम प्लेट वाली बनाते हैं तो 4 ही लगाते हैं। तो ऐसे हम मान के चलते हैं कि 5 ही अगर हम एक ब्लाउज में लगा लिए तो एक पैकेट से हम 18 ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। तो एक ब्लाउज पे कुछ पैसे पड़ते हैं, 1 रुपये भी नहीं पड़ता है, कुछ पैसे पड़ते हैं। तो आपका जो एक ब्लाउज पे खर्च आएगा 42 रुपये कुछ पैसे आएगा खर्च। और अब मैं उसकी मुनाफा का बात करूँ तो एक ब्लाउज का सिलाई चार्ज सिंपल ब्लाउज का आपके इधर कितना है वो अपने अनुसार चेक कर लीजिएगा। अगर आप खुद कभी कभार ही सिलाई क्यों नहीं करते हैं तो आपको सिलाई का रेट पता होगा। अगर पता नहीं है, आप शुरुआत प्रॉपर कर रहे हैं, तो आप सिलाई चार्ज पता कर लीजिए। मेरे इधर 40 रुपये सिलाई चार्ज लगता है तो सिंपल ब्लाउज का। तो सिंपल ब्लाउज का चार्ज 40 रुपये प्लस मैं ऐड करती हूँ अपना मटेरियल, यानी कि विथ मटेरियल मैं बना रही हूँ ब्लाउज। तो कुल मिला करके 82 रुपये हो रहा है। और अब मैं इसकी सेलिंग की बात करूँ तो मेरे गांव में, मेरे एरिया में 100 रुपये में एक ब्लाउज़ सेल होता है, जो कि ऐसे सिंपल सी ब्लाउज़ सिला हुआ रहता है, लेस लगा हुआ रहता है। उसमें भी ना ही फिनिशिंग का कोई ठिकाना रहता है, ना ही आई बटन का ठिकाना। किसी में तो आई बटन भी नहीं किया हुआ रहता है। और सिलाई जो होती है हम लोग 3 नंबर वाली सिलाई चलाते हैं, लेकिन जो रेडीमेड ब्लाउज होते हैं वो 5 नंबर वाली सिलाई पे यानी कि तैयार किया हुआ रहता है। तो 100 रुपये में वो सेल होता है। तो मुझे सेलिंग करने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सेलिंग मेरा आराम से हो जाएगा। तो अगर हम विथ मटेरियल भी बना रहे हैं तो कुल खर्च आ रहा है 82 रुपये। अब आप बताओ 100 रुपये में हम उसको सेल करेंगे तो इनकम कितना होगा, यानी कि 18 रुपये एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। अगर हम ऐसे सिलाई नॉर्मली करेंगे तो सिर्फ 40 रुपये ही मिलेंगे। और अगर हम विथ मटेरियल के साथ बनाएंगे तो एक तो कस्टमर का इंगेजमेंट बनेगा कि रेडीमेड ब्लाउज भी हम सिल करके दे देते हैं। उसके बाद अलग से मुनाफा भी हो जाएगा। एक तो लेस में आपका बेनिफिट हुआ, उसके बाद फैब्रिक में बेनिफिट हुआ, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप जो विथ मटेरियल कंप्लीट ब्लाउज करके दोगे तो उसमें भी आपका फ़ायदा होगा। तो अगर आप काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं एक ब्लाउज का आपको, सिंपल ब्लाउज का A to Z नॉलेज दी हूँ कि आप किस तरीके से और कैसे तैयार कर सकते हो। अब चलिए और कुछ मैं आप सभी को आइडिया देती हूँ कि एक ब्लाउज के पीस से हम कितना और रुपए कमा सकते हैं। यहाँ पे तो मैं बात की कि सिंपल ब्लाउज का इतना चार्ज हुआ। अब आप यहाँ पे अगर आपको हुनर है, आपको पता है डबल कटोरी ब्लाउज सिलाई करने के लिए, तो अब आप इस डबल कटोरी ब्लाउज भी आप सिल करके सेल कर सकते हो। और कि कोई भी ब्लाउज का आप चार्ज ऊपर नीचे मत कीजिएगा, सभी का प्राइस फिक्स कर दीजिए। सिंपल का 100 रुपये, डबल कटोरी का 100 रुपये, यानी कि 120 रुपये। अब चलिए हम बात करते हैं डिजाइन वाले ब्लाउज में। तो खर्च तो वही रहेगा, लेकिन उसमें जब हम हाथ का फिनिशिंग देंगे, हाथ का हुनर का कमाल दिखाएंगे, तो उससे हम कितना से कितना फ़ायदा कमा सकते हैं। अभी जो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ तो मेरे पास ढेर सारे छोटे मोटे ऐसे कतरन बच रहे हैं, जिसको कि हम लोग वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। हम तो नहीं फेंकते हैं, लेकिन अक्सर जो भी बुटीक वाले होते हैं वो फेंक देते हैं। लेकिन हम उसी कतरन को जैसे कि मैच करके दे देंगे। जैसे येलो है तो उस पर रेड कलर का डिज़ाइन डालेंगे, पिंक है तो उस पर ग्रीन कलर का डिज़ाइन डालेंगे। तो ऐसे मैचिंग करके, और कॉटन है तो उस पर कॉटन का ही डिज़ाइन दीजिएगा, और जो डिज़ाइनर कपड़ा है तो उस पर डिज़ाइनर कपड़े का ही डिज़ाइन दीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपको फैब्रिक मैच करना है। तो अब आप अगर छोटे मोटे कतरन को यूज करके उसमें थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन डाल दिए तो वही ब्लाउज को आप 150 रुपये में सेल कर सकते हो। सिंपली डिज़ाइन जो सिंपल से सिंपल होगा वो 150 रुपये में सेल हो जाएगा।
उसके बाद अब आप जब सिलाई कर ही रहे हो, आपके पास फ़ोन है, तो आप कुछ ना कुछ हैवी डिज़ाइन सर्च कीजिए और कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सिलाई में वही है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आपके हाथ में फिनिशिंग आएगा, उतने कस्टमर जुड़ेंगे। तो अब आपको हैवी से हैवी डिज़ाइन डालना है और उसका चार्ज आप 200 रुपये तक कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका विथ मटेरियल भी है, मटेरियल है प्लस सिलाई है, डिज़ाइन है, तो कस्टमर भी आराम से दे देंगे, आनाकानी भी नहीं करेंगे। मैं ये प्रॉपर गांव एरिया की बात कर रही हूँ। अगर ये शहर की बात होती तो शहर में तो बहुत ही ज़्यादा रेट रहता है। तो मैं इस गांव में सिलाई करती हूँ, तो गांव के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को हर एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि बाहर का मुझे पता है, लेकिन बाहर के लिए तो मैं वीडियो बना नहीं रही हूँ। जो भी हाउसवाइफ बहनें होते हैं, गांव के होते हैं, वही ये सभी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, वही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जो पहले से ही बाहर रह रहे हैं, तो उसके पास इतनी फैसिलिटी है कि वो बाहर रह रहे हैं, तो उसको ज़रूरत है ही नहीं। तो जिसको ज़रूरत है ये सिलाई के काम करने का और घर बैठे पैसे कमाने का, तो उसके लिए ये वीडियो मैं बताती हूँ। और मैं कोई भी प्रोफेशनल ना ही सिलाई करती हूँ, ना ही सिलाई जानती हूँ। मैं गांव में रह कर के जिस तरीके से अपना काम को आगे बढ़ाती हूँ, जिस तरीके से अपने सिलाई का काम करती हूँ, वही सब आइडिया मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए मेरे से भी गलती होती है, तो उस गलती को इग्नोर करके थोड़ा सा आप मेरे पॉइंट को यानी कि देखिएगा, नोट कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर से कीजिएगा। अगर कोई भी फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। और ये मेरे आइडिया आप सभी को कैसा लगता है वो भी बता दीजिएगा। तो यहाँ पे आप सभी से बातें करते करते मैं 2 ब्लाउज की कटिंग कर ली हूँ। तो यहाँ पे कटिंग करने का भी एक आइडिया है कि अगर आपके हाथ में हुनर है या आइडिया है आपके हाथों में, तो आप यहाँ पे जिस तरीके से मैं यहाँ पे कटिंग की हूँ, एक साथ 2 ब्लाउज को कटिंग करके तैयार कर ली हूँ, तो उसी तरीके से अपने टाइम की बचत कर सकते हो और ढेर सारा काम भी कर सकते हो। तो अब चलती हूँ मैं सिलाई करने के लिए, और सिलाई करते हुए कितना मैं ब्लाउज आज सिल करके तैयार करती हूँ वो भी दिखाऊंगी, और साथ साथ आप सभी को आइडिया भी दूंगी। तो जब आपका ये ब्लाउज का बिजनेस चलने लग जाएगा, तो साथ साथ आपको क्या करना है, पेटीकोट भी रखना है, ताकि सभी कस्टमर आपके पास ही रहे, कोई कस्टमर आपसे यानी कि दूर ना जाए। प्रोसेस सेम ही रहेगा, फैब्रिक आपको ख़रीदना है और सिलाई करके सेल करना है। तो यहाँ पे बहुत रंग के कपड़े मिलते हैं, 80 रुपये भी मिलते हैं, 100 रुपये भी मिलते हैं, 120 रुपये में भी मिलते हैं। तो आप जैसा फैब्रिक रहेगा, तो कस्टमर को भी तो पता होता है कि किस तरीके का ये फैब्रिक है, तो उस तरीके से आप चार्ज रखिए। एक का 100 रुपये रखिए और एक का 150 रुपये रखिए। और जब आप थोक में लोगे कपड़े तो रुपए कम करेंगे ज़रूर से, और धीरे धीरे जब आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगोगे तो और भी कम होना स्टार्ट होगा। तो शुरुआत में अगर 5-10 रुपये भी आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो अपने काम की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि जब हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो हम 2 रुपये आगे की सोच पाएंगे। अगर हम मेहनत करेंगे ही नहीं, घर बैठे रहेंगे, तो कौन हमें रुपए देंगे। अगर 5 रुपये भी इनकम हो रहा है तो वो बहुत है। मेहनत कीजिए, करते रहिए, कभी भी हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है, आगे की सोचना है। कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। हम घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस को खड़े कर रहे हैं, तो यानी कि संघर्ष तो होगा ही जाहिर से, लेकिन जब संघर्ष करके हम आगे बढ़ जाएंगे ना, तो वही सुकून एक अलग मिलेगा। जो अपने मेहनत के कमाई का रुपए होता है, उसका अलग सुकून होता है। अभी आप सभी के सामने ही मुझे 500 रुपये मिले हैं। अगर मैं घर बैठे ऐसे ही फ़ोन यूज करती, मूवी देखती, तो क्या मुझे कोई 10 रुपये भी देते? नहीं देते ना। अगर उसी जगह पे मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, तो 500 रुपये क्या, एक कस्टमर 1000 रुपये भी दे करके जाते हैं। और गांव में है तो कभी 10 रुपये भी कस्टमर से मिलते। अगर मैं एक कुर्ती की फ़िटिंग करूँ, एक सिलाई लगाऊंगी, तो 10 रुपये आराम से मिल जाएंगे। तो अल्ट्रेशन के काम करके भी आप पैसे कमा सकते हो। तो इसीलिए काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।